राम राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ 25 तारीख से हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने हैं, वो 28 तारीख तक होंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट बनवा लें और कल अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने स्टार्ट कर दें, ताकि साइट पर किसी भी प्रकार का लोड न हो, साइट बिजी ना हो। आराम आराम से सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने हैं, तो वो अपनी तैयारी रखें। तो आपको उसमें मेन ध्यान क्या रखना है, सभी डॉक्यूमेंट एक जगह इकट्ठे करके और वहाँ पे सभी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फैमिली आईडी में अपना मोबाइल नंबर, सभी का आधार कार्ड नंबर एक बार अवश्य चेक करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। लेकिन इसमें कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसका हक है उसका हक अवश्य मिलेगा। गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं अक्सर। चलो दोस्तों, ये आपको ख्याल रखना है। फ़ोन से कोई भी दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का काम न करें, क्योंकि फ़ोन में किसी भी प्रकार की फ़ोटो या आधार कार्ड की फ़ोटो वगैरह वगैरह अपलोड करनी हो तो उसका साइज़ का कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो मैच नहीं होगा तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे साथ आज संख्या बढ़कर 108 हो गई है। ये संख्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी जैसे जैसे हमारी ज्वाइनिंग नज़दीक आएगी तो ये जनसंख्या बढ़ेगी। अगर देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी भी जनसंख्या दोस्तों बढ़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में साथ देने वाले हैं तो खींचने वाले भी हैं। तो हम आगामी हमें चर्चा करते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम कम है। तो एलएम ग्रुप, ये हमारा एसएससी एलएम ग्रुप, ये हमारे एलएम ग्रुप में आप देख सकते हैं लाइनमैन रिजल्ट में धांधली। तो दोस्तों, हम धांधली के बारे में बात करेंगे आज। कि कल हमने एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाया था, जिसमें हमारी फर्स्ट नंबर पे हमारा ट्विटर कैंपेन चला था। और बहुत ज़्यादा इसने हमारे अधिकतर गुरुजी जैसे प्रदीप सर, दीवान सर और भी बहुत ज़्यादा जितने भी सर हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई थी, और उनकी मुहिम हद तक कामयाब भी हुई थी। कामयाब हुई थी नहीं, होगी। आगामी उसका वेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हरियाणा है, तुरंताफुर्ती कुछ नहीं होता। यहाँ एक्शन लेने वाले बहुत कम लोग हैं। एक अनिल विज साहब ऐसे हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं, और हरियाणा में किसी की भी हिम्मत नहीं है। और विपक्ष तो बिल्कुल मर चुका है, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष को यहाँ से विपक्ष का दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। और एक तरीके से तानाशाही रवैया सरकार की ओर से अपनाया जा रहा है, उसमें विपक्ष कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आगामी चुनाव रणनीतियाँ जैसे ही डेट आती है तो वो मैदान में बरसाती मेंढक की तरह उछल कूद करने लगते हैं। उससे पहले उनको कुछ लेना देना नहीं है, चाहे स्टूडेंट्स बाहर में चाहे किसान बाहर में, कोई लेना देना नहीं है। आज की यूरिया की किल्लत बहुत ज़्यादा, लोग पढ़ाई, बालकों की पढ़ाई करवाएं या यूरिया मंगवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ विपक्ष में थोड़ी मोटी जान है तो भाई थोड़ा मोटा उथल कूद कर लो, नहीं तो फिर आगामी रणनीतियाँ सरकार की इतनी भयंकर रणनीतियाँ होंगी। लोगों से ज़मीन ही हड़पी जा रही है, कहीं पेट्रोल पंप बनाए जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियों को उनको ज़मीन अलॉट की जा रही है, कहीं पर मछली फार्म करवा कर उनको लोन देकर कर्जवान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से रोजगार देने का नहीं, कर्जा देने का सरकार काम कर रही है। आगामी दिनों में बंधुआ मजदूरी अगर नहीं करवा लेती है सरकार तो आप हमें कह देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे हालात बना दिए हैं। कुछ अगर करें तो लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। कोरोना ऐसा परिवार सदस्य बना दिया गया है इन लोगों द्वारा। दो दो वैक्सीन लगाई जा रही हैं। अगर वैक्सीन लगा दी जा रही हैं, अगर किसी को मरने का खतरा है तो वो अपने आप वैक्सीन लगवा लेगा, इसमें आपको क्या परेशानी है मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दोनों, पहले वैक्सीन लगवाओ फिर ऑनलाइन करवाओ फिर उसको ऑनलाइन कटवाओ, देखिए कितना खर्चा जमींदार का बढ़ाया जा रहा है। जमींदार को ये तक पता नहीं कि वैक्सीन कब लगी थी, कौन से मोबाइल नंबर दिया था, किस कुछ दिया था या नहीं दिया था। देश को डिजिटल करने के लगी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दोस्तों, अभी भी जगने की ज़रूरत है। जगो और बढ़ो, और विपक्ष को बताओ कि आपका काम क्या था, आप क्या कर रहे हैं, क्यों इनकी दलाली कर रहे हैं, क्यों इनके तलवे चाट रहे हैं। एक आपको हमने स्टेप दे रखा है कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष आपके पास है, तो आप
कि अगर थोड़ी मोटी कोई सुन रहा हो तो मेरे मित्र, उनसे बातें करके अपने बातें आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि आगामी दिन बहुत भयंकर होने वाले हैं। ये मान लीजिए, ये हरियाणा पुलिस और लाइनमैन की सभी भर्तियां एक साथ करेंगे और इसमें बहुत बड़ी आशंका है कि कुछ फेरबदल हो सकता है। इसलिए मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पर ये लगातार मुहिम चलाई हुई है। अगर आप मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक से अपने हाजिरी अटेंड करवाएं। तो दोस्तों, नंबर 1, धांधली कितने प्रकार की हो सकती है? देखिए, धांधली एलम ग्रुप में धांधली कितने प्रकार की हो सकती है? नंबर 1 हो सकती है इसमें, जो कि अंदर हो रहे मंत्रियों के द्वारा सिफारिश से। ठीक है दोस्तों, आप ये भी ख्याल रखें कि किस दोस्त के कितने नंबर थे और उसका नाम हुआ है, किस तरीके से आया है उसने। ठीक है। नंबर 2, सीटर गैंग। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा कारण सीटर गैंग का है। नंबर 3 कारण, जो फादरलेस एक्स्ट्रा नंबर, जिसे हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा नंबर, एक्स्ट्रा नंबर जो कि आगामी और इसमें बाद में क्या है, एक्स्ट्रा नंबर के बाद एक जो कि फर्जी ITI सर्टिफिकेट हैं, जिन्होंने 50,000 60,000 में लाई हुई हैं, ये कारण। और नंबर 5, आपने पता है डिप्लोमा और बीटेक वाले अगर स्टूडेंट्स लगते हैं तो हमें बहुत, चाहे हमें कितने भी पैसे इकट्ठे करके इस पर सटे लेनी पड़े भर्ती पे, लेकिन ये सटे मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स जुड़ेंगे नहीं तो ये सटे लेना नामुमकिन है, क्योंकि सटे लेना बहुत बड़ी काम है, इसमें काफ़ी कुछ पैसे लगते हैं। एक भाई का मैसेज आया था, 500 रुपये इकट्ठे करके हम केस कर दें। तो भाई मखा, केस तेरे तो है ना मेरे तो है, इसमें जुड़ने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका समर्थन मिलता है तो हम आगामी रणनीति जल्द ही तैयार करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये वीडियो आज इस मैटर पर लास्ट वीडियो होगी मेरी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। कल का टाइम है, यानी कि आज का टाइम है, सॉरी। और कल से 4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएंगे, सभी लोग बिजी हो जाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में हमें ये पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पंचकुला किस तारीख को है, तो हम वहाँ के जाने की व्यवस्था में लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी धांधलियाँ कितने प्रकार की हैं। अगर आप भी किसी भी प्रकार की धांधली आपके ध्यान में है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम आगे बात करेंगे। देखिए, क्या करें इसमें, क्या करें भाई? करने को तो अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि करना था वो जिस टाइम पे करना था उस टाइम पे कुछ लोगों ने कट ऑफ देखी, 30 की कट ऑफ लग जाएगी, मेरा हो जाएगा, खुशी मना रहे हैं कट ऑफ डाउन देखकर। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी को व्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक का भूख रहता है, लेकिन आप सही और गलत को नहीं पहचान पाए मेरे मित्रों। तो आपको पता चल गया होगा कौन क्या कर रहा है। तो ये लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ। 50+ रहने की उम्मीद है, कोई भी 30-35 वाला खुशी न मनाए। अगर आपको खुशी बनानी है तो इन धांधलीबाजियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 5 प्रकार की धांधली बताई है। अगर 5 प्रकार की धांधलियों से आप बच जाते हैं तो ये लिस्ट 40 तक 10 नंबर डाउन आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, सीटर गैंग अगर पकड़ा जाएगा तो बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी एक आवाज़ उठेगी, उसी से पकड़ी जाएगी। हरियाणा पुलिस में क्या हुआ था? भाई देखो, हरियाणा पुलिस में यही हुआ था कि अगर मान लीजिए आपको पता है यहाँ पर कोई भी गलती कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पता है आपके खेत के अंदर आवारा पशु घुस रहे हैं और आपको वहाँ पर डेली खड़ा होना है, आप उसके बीच में खड़े होते हैं और आप उनको, एक को दबा के आते हैं, दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे को दबा के आता है, तीसरा बढ़ जाता है, तो आप ऐसा काम कीजिए ना, तार बाड़ लगा लीजिए और मान लीजिए कोई भी आता है तो करंट छोड़ दीजिए, अपने आप वहीं पे मिल जाएगा आपको। हाँ भाई, ठीक है। तो ये मैं हमारे जीव जंतुओं पर नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों के थ्रू के बारे में कह रहा हूँ जो सीटर गैंग होगी या किसी भी प्रकार की
भर्ती में धांधलीबाजी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले दिन अगर कोई भी सीटर आया था उसको पकड़ कर सरकार 5 दिन के रिमांड पे लेती और 3 साल की कैद की प्रावधान होती और पूरी सीटर गैंग की गुत्थी सुलझाती, तो आज ये इतनी नौबत सरकार के सामने नहीं आती। लेकिन सरकार दिखावा कर रही है और अंदर करने को कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप भी समझ चुके होंगे, रोज़ाना आप यूट्यूब पर किसी को इंटरव्यू लेकर कैसी खुशी 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 बातें कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर मान लीजिए करना होता तो अब खुल कर सरकार एक बार कटिंग में दे दे कि आगामी परीक्षाओं में अगर कोई भी सीटर गैंग पकड़ा जाता है तो उस गैंग की पूरी गुत्थी को सुलझा कर उस सभी के खिलाफ 3 साल तक अगर नया कानून बनाया था। आज वो नया कानून कहाँ है दोस्तों? नया कानून के तहत क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही इन लोगों पर? क्यों ये आवारा घुमाए जा रहे हैं? तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है। तो दोस्तों आप अगली वीडियो में मैं इस वीडियो इसके बाद में और इसमें कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आगामी सीईटी के तहत सरकार भर्ती जल्द ही करेगी, क्योंकि लॉकडाउन एक दिखावा है। ये सरकार इस लॉकडाउन की आड़ में कुछ ना कुछ ऐसा करना वाली है जिससे कि आपको जागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बहुत बड़े एक करमू नाम का पत्रकार है, अब क्यों भाई कहाँ गया है वो पत्रकार? किसी के सामने किसी ऐसा कर दिया वो कर दिया, क्यों अमीर लोगों का इंटरव्यू लेता घूम रहा है भाई? किसी गरीब बालक का इंटरव्यू लिया था ना आज तक? नहीं लिया पाओगा भाई। क्यों भाई? वो हरियाणा की शान है। आप चंडीगढ़ में पकड़ा गया था, किल की मार मार बताओ था भाई। ये समझ जाओ एक होने की ज़रूरत है। तो भाई ये आप भी समझ जियो, देख लिए मड़ा। हाँ और भाई अगर कोई भाई मेरे उधर 108 भाई जुड़े हुए हैं भाई, ये 50-60 आदमी और जुड़ जा और भाई न्यू का भाई केस कराएंगे तो भाई 500 को नहीं, मत मेरी तरफ से 1000 रुपये कर दूंगा। फिर भाई आगा कौन पकड़ा है? ठीक है भाई, कोई भाई से हो भाई न्यू कहते हम जा करांगे तो भाई थारा भाई तैयार है करने खातर। ठीक है भाई, ओके भाई।